का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आज हम आए हैं खगड़ा गांव। यहां के कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार के सांसद के रूप में किसे देखना चाहते हैं। इस बार सांसद के रूप में गोड्डा लोकसभा में तो हम लोग प्रदीप यादव को देखना चाहते हैं। हम लोग झारखंड के निवासी है, झारखंड का आदमी को देखना चाहते हैं, हम लोग बाहरी आदमी को नहीं देखना चाहते हैं। जो झारखंड से प्रदेश के बाहर का आदमी है, जो 1932 का विरोध करता है, उसको हम क्यों देखेंगे? जो 1932 का सपोर्टर है, हम उसको देखना चाहते हैं। लेकिन माननीय सांसद तो कहते हैं कि हम बहुत काम किए हैं और इनको लेकर हम 3 बार जीते भी हैं और आगे भी इस बार भी 9 लाख पार लाके बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं। गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत में माननीय सांसद बहुत अगर काम किए हैं। गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत में किसी भी गांव में वो अपना सांसद फंड का एक भी बोर्ड दिखा दे तो जो कहेगा हम करने के लिए तैयार है। गोड्डा लोकसभा अंतर्गत की बात हम करते हैं। वो काम क्या किया है? एयरपोर्ट गिनवाता है, एम्स गिनवाता है, जो कि उसके रीजन में हुआ ही नहीं। मनमोहन सिंह ने करवाया है। उसका उद्घाटन जो किया, शिलान्यास जो किया है, उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी थे, मंत्री हाजी हुसैन अंसारी साहब थे, सुरेश पासवान जी थे। वो लोग सारे मंच पर हैं और 2012 में एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है और उसका श्रेय ही लेते हैं। खाद्य आपूर्ति योजना की बात है, वो भी यूपीए सरकार में किया है और उसका मजा ले रहा है बीजेपी वाला। जो हम किए। आज की बात बताते हैं। सर्वजन पेंशन योजना झारखंड सरकार में लागू है, झारखंड प्रदेश में। पूरा भारतवर्ष में सर्वजन पेंशन योजना लागू नहीं है, माना झारखंड में लागू है और उसका श्रेय वो लेना चाहता है। लेकिन वो कहते हैं कि जितना डेवलपमेंट हम गोड्डा लोकसभा में किए हैं उतना झारखंड का कोई भी लोकसभा में इतना आकर्षक डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो अपना डेवलपमेंट किए हैं, उनको ले लीजिए। अडानी को बिठाया गोड्डा में बिठाया, बिजली बनेगा गोड्डा में। उसका बिजली सप्लाई होगा कहाँ? बांग्लादेश। उसका गोड्डा के धरती पर आदमी को कम से कम बिजली देता। गोड्डा में के निवासी को वहां कम से कम अडानी कंपनी में नौकरी देता। एक भी नौकरी बता दीजिए। यहाँ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में हमारे यहाँ का इतना युवक देखते हैं बेरोजगार बैठा हुआ है। एयरपोर्ट में कितने युवा को नौकरी दिया है? एम्स में कितना युवा को नौकरी दिया है? लोकल आदमी को। सब बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। लेकिन वो अपना बैनर में लिखा दिए हैं कि इस बार 9 लाख पार और मोदी सरकार इस बार 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, वो कहते हैं कि इस बार तय है जीतना और बड़े अंतर के साथ जीतेंगे और विरोधियों को कहीं टिकने नहीं देंगे। अबरे हम लोगों का नारा है उसको गंगा पार। अबरे हम लोगों का नारा है उसको गंगा पार। तो सांसद के रूप में आप प्रदीप यादव को देखना चाहते हैं, तो क्या अपेक्षा उनसे क्या अपेक्षा? उनसे अपेक्षा वो धरती पुत्र है, हमारे माटी का बेटा है और एक एक आदमी को जानता है। 1932 का सपोर्टर है, 1932 का विरोधी नहीं है। 1932 लागू होगा तो हमारे बाल बच्चा जो देख रहे हैं ना रोड पर भटकते हुए, इसको भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन सांसद जी जो एक चीज बोले हैं कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और निश्चित हैं जिसको लेकर आप फिर देख रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है इस पर क्या करना? सांसद महोदय बोले जो हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, मैंने उसको उन्होंने एक तरह से मतदाता के मुंह पर जूता मारने का काम किया है। जो हम मतदाता के पास नहीं जाएंगे और मतदाता ही चुनाव के समय में मतदाता ही देवता होता है। मतदाता के मत पर ही आप सांसद और विधायक बनिएगा और मतदाता को नजरअंदाज कीजिएगा तो उसका नजरअंदाजा अभी दिखाई दे देगा और इसको गंगा पार करके ही यहाँ के मतदाता दम मारेंगे। और मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों में क्या है कि जैसे यहाँ पर जो है देवघर के अंतर्गत में कोई भी रोजगार जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उनको लेकर आप लोग कभी कुछ बोले नहीं है, ना ही कोई मुद्दा उठाए? रोजगार तो यहाँ रोजगार का जो सृजन हुआ, जैसे एयरपोर्ट है, एम्स है, यहाँ पर कम से कम लोकल लड़का लोगों को अगर भर्ती किया जाता, उन लोगों को नौकरी दिया जाता तो 2-5-10 हजार लड़का को नौकरी मिलता। गोड्डा में अडानी में दिया जाता तो वहाँ भी 2-5 हजार लड़का को नौकरी मिलता। तो नौकरी प्राइवेटीकरण का भी जो नौकरी है उसको भी इन्होंने खा गया। नौकरी क्या देगा लोगों को? और जितना प्राइवेटीकरण है वो करना चाह रहा है। आज मान लीजिए चित्रा माइंस का ही बात बोल रहा है। चित्रा माइंस रेलवे लाइन की बात बोल रहे हैं, तो चित्रा माइंस से रेलवे कहाँ जाएगा? गोड्डा जाएगा और अडानी को मिलेगा। इसमें कमीशन करोड़ों अरबों का निशिकांत दुबे को मिलेगा, माननीय सांसद महोदय को मिलेगा। जहां करोड़ों अरबों में आता है वो जाके उस योजना को ही करते हैं जो उनकी बेनिफिट हो। ये कॉर्पोरेट घराने का है, गरीब गुरबा का आदमी नहीं है। आज के डेट में उनके साथ में
पूरा गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत में हम बात करते हैं, गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत में करोड़पति अरबपति आदमी छोड़ के दूसरा आदमी कोई उसके साथ में नहीं है। हमारे ऐसा, इसके ऐसा आदमी, इनके ऐसा आदमी, इनके ऐसा आदमी उनके साथ में सट के बैठ नहीं सकता है। ये किसी की औकात नहीं है और न बैठने देगा। आप देख सकते हो कितना बड़ा विरोधी है जो गोड्डा लोकसभा में नॉमिनेशन करने गए तो नारायण दास जी को और अमित मंडल जी को अपने मंच पर चढ़ने नहीं दिए। इससे बड़ा बेइज्जती क्या हो सकती है? और वो कहते हैं ओबीसी के हम विरोधी हैं, फल्ला के ओबीसी के हम समर्थक हैं। क्या ओबीसी के समर्थक हैं आप जी? जब मंच पर नहीं चढ़ने थे आप भी आज छूत मानते हैं। आज भी जाति पाति आप में है और छोटी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की आप यहां बात करते हैं गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत में, उनका ऐसा ऐसा भक्त था, ऐसा समर्थक था, पोड़िया हाट के कोई साव थे, उन्होंने उनका पैर धोके चरणामृत बना के पिया। उन्होंने सांसद महोदय में अगर नैतिकता होती तो उनको मना करता, नहीं जी गलत काम है मत करो। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों के आदिवासी के मुंह पर मुतने का काम किया है, आदिवासी लड़की को लंगा घुमाने का काम किया है। ऐसे लोगों को भारत से खदेड़ना बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटा के ही हम लोग दम लेंगे। लेकिन वो तो बार बार यहाँ से सांसद बन जाते हैं। अरे बन जाते हैं, अभी भी बनने की तैयारी वो कर रहा था। प्रदीप जी का नॉमिनेशन था, वो चले गए नॉमिनेशन, अपना वो समरनालय क्या जाने की जरूरत थी? 2009 में पट्टी बांध के जैसे घुमा, अभी भी तमाशा करना चाहता। और अभी क्या दिन चुनाव बाकी, अभी भी कुछ कर सकता है वो। करने का तो कुछ भी कर सकता है। इनके पास हिंदू मुस्लिम छोड़ के दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। यार मंदिर मस्जिद छोड़ के कोई मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है। वो अगर बोले महंगाई पर बात करे, बेरोजगारी पर बात करे, रोजगार पर बात करे, तब बुझे भी जो भारतीय जनता पार्टी को ने हमने इतना रोजगार दिया, इतना विकास किया। विकास क्या किया वो बता देना धरती पर। 15 साल से सांसद है, 15 साल का सांसद निधि का 15 पैसा अगर गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत में खर्चा किया हो तो हम झारखंड छोड़ के जाने के लिए तैयार है। वो दिखा दे हमको। क्या नाम हुआ आपका? श्यामाकांत झा, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा व्यवसायी मोर्चा का जिला अध्यक्ष। जिला व्यवसायी मोर्चा जेएमएम। आज हम आए हैं अल्पसंख्याकों के समुदाय से बात करने के लिए। वो इस बार के चुनाव में क्या देख के वोट करेंगे? हम लोग रोजगार बिजनेस देखकर वोट करेंगे। और इस बार क्या लग रहा है आपको? अब इस बार लग रहा है कि मैंने कांग्रेस सरकार आएंगे, परिवर्तन होगा। हम काफी परिवर्तन है। क्यों मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में आप खुश नहीं हैं? कोई चीज में खुश नहीं, उसका मुद्दा ही कुछ नहीं है। सिर्फ मस्जिद और मंदिर और जाति पाति का उसका पास मैंने मुद्दा है, बाकी मुद्दा ही कुछ नहीं है। वो काम को लेकर तो कहते हैं कि बहुत काम आज तक काम को ही कहीं चर्चित नहीं, उसका कहीं चर्चित नहीं है। अब जहाँ भी उनका जो है मुद्दा यही है उस लोग का, जो कि मतलब ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख रुपया देंगे, सारा चीज देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं दिया। मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, इस पर आप कितना भरोसा जताते हैं? उसका ये कल ही मैंने ये कल ही विकास है उसका, कोई किसी को साथ नहीं है, किसी को कंधे में नहीं है। अच्छा, इस बार जीतने का असर किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा आपकी बार? राहुल राहुल गांधी बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद बदरुद्दीन। और इस बार के 10 साल जो बीजेपी का जो राज रहा, उनके कार्यकाल से क्या आप खुश हैं या और कुछ परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी तो परिवर्तन नहीं, लोगों के जान लेने पर तुले हुए हैं, सिर्फ जातिवादी के हिसाब से। और दूसरी बात है, कांग्रेस के समय में शांति तो था और बीजेपी के समय में शांति नहीं है, महंगाई काफी है। और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे? मुद्दा चाहे जैसा भी हो, मुद्दा तो ऐसे हम लोगों का कुछ भी नहीं है, मानो तो सब कुछ मुद्दा में ही फंसा हुआ है, और नहीं तो मुद्दा कुछ नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वोट करेंगे, हर हाल में वोट करेंगे, और जीत या ना जीत उनकी तकदीर, लेकिन वोट करेंगे कांग्रेस को हर हाल में। अच्छा, और वैसे कि जैसे कि आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ से मौजूदा समय सांसद जो है डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, तो उनके 15 साल के कार्यकाल में यहाँ पर क्या डेवलपमेंट हुआ? जी, 15 साल के दरमियान में हम लोग निशिकांत दुबे का नाम सुने हुए हैं, शकल नहीं देखे हैं अभी तक, न चेहरा देखे हैं। वो आए नहीं है हम लोग के यहाँ आबे नहीं करता है, कोई भी नहीं आते हैं, ना नारायण दास आते हैं, ना निशिकांत दुबे आते हैं, क्योंकि हम लोग बीजेपी का सौतेला हैं, इसलिए वो सौतेला रवैया रखते हैं आप लोग के संविधान बताने से इनकार कर देते हैं।
किन्हीं के यहाँ जाते हैं तो हम लोगों को पहचानने से इनकार कर देते हैं। बस और ये जैसे कि यहाँ पर क्या क्या कमी रह गया है जैसे आपका गांव में? हर चीज कमी है। न नल है, न कल होता है, न कोई विकास है, कोई चीज यहाँ हबे नहीं किया अभी तक। क्या कुछ हुआ है? न आवास मिला है, कुछ नहीं। आवास भी किसी को नहीं मिला यार एक आध तो किसी किसी को मिला और होगा। राशन तो मिलता ही होगा हाँ राशन मिलता है, सभी को। बहुत से आदमी नहीं मिलता है, बहुत से आदमी नहीं मिलता है, बहुत से आदमी नहीं, इस बार निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि हम लोग 9 लाख पार ला रहे हैं वोट और जीत हमारी निश्चित हाँ है। वो तो उसका पैकेट में है, वोट है नहीं। हाँ वो भर लिया, बाकी है नहीं, है ना। इसलिए उसका तो दबाव बहुत ताकत है ईवीएम पर, वोट है नहीं। यहाँ देखने से मिला, यहाँ के ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिल रहा है मौजूदा समय के जो है। क्या कहना जितना चाहिए? ज्यादा बार मुस्लिम है ना वो पैकेट में डाल लिया है निशिकांत दुबे। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि इस बार 9 लाख पार लाएंगे वो और विकास पर वो वोट 2 लाख नहीं ला पाएगा। लेकिन कहते हैं कि लोग हमको चाह रहे हैं विकास के नाम पर वोट करेंगे। कुछ नहीं लाएगा। वो तो हम लोग को हटाने चाह रहा है। वो जहाँ पूरे जमीन बेचेंगे हवाई अड्डा, फिर हम लूट के बनाएंगे यहाँ। जैसे राहुल गांधी का नारा है कि इस बार संविधान को बचाने का लड़ाई है, कि इस पर कितना यकीन रखते हैं? वो हमरा लगता है 200-400 का था, 200 नहीं ला पाएगा। और मोदी जी हाँ हाँ इस बार पेट्रोल 400 पार होगा, सरसों तेल 400 पार होगा, मसूर दाल 400 पार होगा। 400 पार जरूर होगा, हर चीज 400 पार करेगा। 100 का भीतर होगा, इधर 400 पार होगा, सीट 100 का भीतर होगा। बीजेपी का सीट। हाँ और इस बार सरकार किसका बन रहा है? कांग्रेस का, राहुल गांधी। और आप लोग किसका समर्थक है? हम लोग राहुल गांधी का समर्थन में हैं। आइए यहाँ के युवाओं से जानने की कोशिश करते हैं किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे। भैया, यहाँ के युवा से जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो है किसका जीतने का असर लग रहा है, हवा क्या है? यहाँ तो प्रदीप यादव का एकदम 80% का उम्मीद है। और इस बार निशिकांत दुबे गंगा पार हो जाएगा एकदम निश्चित है। क्यों, वो तो यहाँ पर बहुत विकास किए हैं बोलते हैं। क्या किया है? एयरपोर्ट, एम्स। एयरपोर्ट क्या गरीब के लिए है क्या? वो क्या किया गरीब के लिए? वो जितना मुखिया पंचायत लेवल में जितना काम होता है ना, उतना मुखिया के लेवल में काम नहीं किया है। बोला हम विकास किए हैं इसीलिए तो यहाँ पर हाँ, लगातार दिखाइए जीतते ना, आ किस गांव में काम किया है? कोई गांव में आप देख लीजिए। रहे हैं। तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? बदलाव चाहते हैं। और प्रधानमंत्री किनको बनते हुए देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को। कारण कारण क्यों पसंद? बेरोजगारी जो बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो उनको दूर कर देंगे वो। वो तो जानता है उसको। तो इस बार तो एकदम रुझान तो लग रहा है। तो यानी आप लोग अगर उनको प्रधानमंत्री बना देते हैं तो पूरा उम्मीद है कि वो आप लोग को देखेंगे और आपकी समस्याओं को हल करेंगे, निश्चित। पूरा विश्वास है।